वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, जिसे हम ईसीजी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती क्या, उसकी डेफिनेशन देखें तो कार्डियोग्राफी जो होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ अ टेक्निक by which is record electrical activity of the heart is called electrocardiography, and the ECG discovered by the Antoine William, who is considered as a father of ECG। जो ECG की खोज है वो सबसे पहले एंथोवेन ने की थी, विलियम ने की थी, एंथोवेन विलियम ने, जिसे हम फादर ऑफ ECG कहते हैं। और इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन पोटेंशियल एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय द मायोकार्डियम, है ना। और दैट इज पिक अप द सरफेस एंड इलेक्ट्रोड्स आर फॉर्म इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सरफेस में हम इस लगा के इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इट इज़ इंस्ट्रूमेंट which record the electrical activity of the heart is called electrocardiograph, and an electrocardiogram, it is a graphical representation of electrical activity of the heart is called electrocardiogram। जब इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो यूजेस ऑफ ईसीजी देखें तो ईसीजी डिटरमाइन द डायग्नोसिस द फॉलोइंग थिंग्स, जैसे हार्ट रेट एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल रिदम में, या फिर हार्ट अटैक में, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में हम ईसीजी का यूज़ करते हैं। अब ईसीजी में लीड्स होती हैं, ईसीजी लीड्स होती हैं जो कि हम प्लेसेस करते हैं ना। तो ECG lead record by the placing of surface electrode on the skin is called ECG lead। अब क्या है, जो लीड्स को हम स्किन या स्किन सरफेस में लगाते हैं उसी को हम ECG लीड्स कहते हैं। मतलब दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द स्किन एंड ECG मशीन। अब इस पर क्या होता है, एक इसका जो पार्ट होता है मशीन से कनेक्ट होता है और दूसरा स्किन से। द इलेक्ट्रोड आर यूजुअली फिक्स्ड ऑन द लिम्ब। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम कहाँ फिक्स करते हैं, लिम्ब्स में। जनरली हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में हम इसको लगाते हैं। द हार्ट इज सेंटर टू दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एंथोवेन ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, जो ECG लीड्स होते हैं उसको हम राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में लगाते हैं। अब हार्ट कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे, तो ये तीनों ट्राइंगल के बीच में आता है, इसलिए हम इसको एंथोवेन ट्राइंगल भी कहते हैं। ECG रिकॉर्ड इन द जो होता है ECG होता है, ECG रिकॉर्डेड द 12 लीड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड इन दी 2 कैटेगरीज। अब क्या होती हैं, इस पे 12 लीड्स होती हैं, टोटल 12, है ना। तो जनरली क्लासिफाइड की है उसको 2 कैटेगरीज में। एक होती है बाईपोलर और एक होती है यूनिपोलर। बाईपोलर जिसमें 2 लीड्स होती हैं, यूनिपोलर जिसमें सिंगल लीड्स होती है। तो बाईपोलर की बात करें तो इट ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड की बोलते हैं इसे। और स्टैंडर्ड लिम्ब लीड जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला लिम्ब लीड फर्स्ट, लिम्ब लीड सेकेंड, लिम्ब लीड 3। अब लिम्ब लीड्स में इनके अंदर हमें क्या लिखना, देखें क्या है। जैसे ये हमारी लिम्ब लीड है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जैसे हम फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट हमारी लिम्ब लीड है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको हम लेफ्ट आर्म में प्लेस करते हैं, जिसका नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म में। वैसे ही सेकेंड जो लिम्ब लीड होती है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल हम लेफ्ट लेग में प्लेस करते हैं और दूसरा जो नेगेटिव होता है वो राइट आर्म में। वैसे ही थर्ड जो लिम्ब लीड होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म में और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके हम लेफ्ट लेग में प्लेस करते हैं। तो ये थ्योरी हो गई इसके अंदर कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिपोलर की। ठीक है, तो अब देखें यूनिपोलर लीड्स क्या होती हैं हेयर, है ना। वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव। इस पे क्या होता है, यूनिपोलर में एक इलेक्ट्रोड एक्टिव होता है, इलेक्टिव या फिर इसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एंड अदर वन इज एन
इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड, और वो जो बाकी होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज़ अ पॉजिटिव, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर सर्विंग एज अ कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो अदर होते हैं उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स मानते हैं। तो यूनिपोलर लीड्स आर टू टाइप्स, यूनिपोलर लीड जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, जिसे हम लिम्ब्स में लगाते हैं, और यूनिपोलर चेस्ट लीड, जिसे हम चेस्ट में प्लेस करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ईसीजी वेव है, एक ईसीजी वेव है, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है, एस होता है, और ये टी होता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो मेनली आपको जानना ज़रूरी है कि ये हमारा नॉर्मल ईसीजी की वेव है, फिर ईसीजी का डायग्राम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसीजी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।